नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ली आयु वर्ग 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षण के संबंध में बैठक। प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की गुणवत्ता के लिए आवश्यक नवाचारों पर हुई विस्तृत चर्चा। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का हुआ गठन। आर्थिक गणना के तहत राज्य में आर्थिक गतिविधियों के संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की होगी गणना। संभाग स्तरीय बजट पूर्व हितधारक परामर्श कार्यशाला में दिए जा रहे सुझाव। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर वित्तीय बजट तैयार करने में सरकार को मिलेगा महत्वपूर्ण सहयोग। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के शासन सचिवालय में आयु वर्ग 4 से 6 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षण के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित किया। इसमें बच्चों को मिल रही प्रारंभिक शिक्षा और पोषण की गुणवत्ता के साथ उनके समग्र विकास के लिए आवश्यक नवाचारों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये आयु वर्ग बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दौरान बच्चों को सही तरीके से शिक्षा देने से उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त होता है और उचित पोषण और स्वस्थ वातावरण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग सचिव महेंद्र सोनी, स्कूल शिक्षा विभाग सचिव कृष्ण कुणाल, माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक आशीष मोदी, ICDS निदेशक OP बुनकर और प्रारंभिक शिक्षा विभाग निदेशक सीताराम जाट उपस्थित रहे। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक को लेकर JDA, नगर निगम, RICO, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुलिस विभाग, PWD, मेट्रो, मेडिकल विभाग एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में अधिकारियों को सीकर रोड का कार्य जल्द पूरा करने, VKI और छोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में रोड और ड्रेन कार्य, विद्याधर नगर विधानसभा की सभी कॉलोनियों में सड़क और ड्रेन काज करवाने, विद्याधर नगर विधानसभा के लिए सीवरेज मास्टर प्लान तैयार करने के लिए आदेशित किया। इस अवसर पर सीकर रोड पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने, अवैध अतिक्रमण हटाने, मेट्रो की DPR, सैटेलाइट हॉस्पिटल, CHC हरमाड़ा और PHC नींदड़ का कार्य जल्द शुरू करने, NH द्वारा सीकर रोड पर किए जा रहे कार्य में तेजी लाने और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देश पर राज्य में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा 8वीं आर्थिक गणना 2025-26 का आयोजन किया जाएगा। इस गणना के सफल और समयबद्ध संचालन के लिए मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। आर्थिक गणना के तहत राज्य में आर्थिक गतिविधियों में संलिप्त औद्योगिक इकाइयों की गणना की जाएगी। इसके साथ ही उद्यम की स्थिति, प्रकृति, स्वामित्व, वित्तीय प्रबंधन और रोजगार आदि से संबंधित सूचनाएं भी संकलित की जाएंगी। समन्वय समिति द्वारा तैयारी और प्रगति की समीक्षा, समस्याओं का समाधान, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की तैनाती, डेटा कवरेज, डेटा की शुद्धता पर रिपोर्ट, जिला स्तरीय समन्वय समिति से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। राज्य स्तरीय समन्वय समिति में वित्त विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, राजस्व विभाग, स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और अन्य विभागों सहित भारत सरकार के निदेशक सदस्य होंगे। समन्वय समिति के सदस्य सचिव आर्थिक और सांख्यिकी विभाग निदेशक होंगे। समिति का प्रशासनिक विभाग आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को बनाया गया है। आपको बता दें कि ये समिति एक अस्थायी समिति है जो कि 8वीं आर्थिक गणना की समाप्ति तक कार्य करेगी। ये समिति राज्य में 8वीं आर्थिक गणना को सुव्यवस्थित, सटीक और समयबद्ध तरीके से संपन्न करने में अपनी अहम भूमिका निभाएगी। कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के हितधारकों और कर सलाहकारों तथा व्यवसायियों ने आगामी राज्य बजट के लिए राज्य सरकार को सुझाव दिए हैं। सोमवार से शुरू हुए 3 दिवसीय कार्यशाला के प्रथम दिन इन वर्गों ने काफी सुझाव पेश किए। जयपुर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कार्यशाला में कहा कि विषय विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर वित्तीय बजट तैयार करने में सरकार को महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। कार्यशाला में उप महानिरीक्षक पंजीयन डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा ने बताया कि उद्घाटन सत्र में
कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के हितधारकों, कर सलाहकारों एवं व्यवसायों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसी प्रकार द्वितीय सत्र में विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों एवं चिकित्सा सेवाओं, पंचकर्म इत्यादि के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के विषय में महत्वपूर्ण सुझाव भी कार्यशाला में दिए गए। इस दौरान जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक शिल्पी पुरोहित, कोषाध्यक्ष श्री विजय कौशिक समेत 40 विशेषज्ञों ने कार्यशाला को संबोधित किया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने सोमवार को राजभवन में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की। राज्यपाल श्री बागड़े से उनकी ये शिष्टाचार भेंट थी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर संवाद किया। देश भर में सिविल सेवकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा प्रधानमंत्री उत्कृष्टता अवार्ड 2024 प्रदान किया जाएगा। इस अवार्ड के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। इच्छुक आवेदक सोमवार से ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री निकया गुहायन ने बताया कि सभी विभागाध्यक्षों से उनके विभागों द्वारा संचालित प्रोजेक्ट से संबंधित निर्धारित श्रेणी में आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाकर और निर्धारित श्रेणियों के अनुसार प्रस्ताव या प्रोजेक्ट के ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जोधपुर जिले की पंचायत समिति धवा की साधारण सभा की बैठक सोमवार को पंचायत समिति प्रांगण में संसदीय कार्य विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल के मुख्य आतिथ्य में आयोजित की गई। संसदीय कार्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय ध्येय को साकार करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि एक वर्ष में सरकार ने अनेक उपलब्धियां हासिल की और सरकार हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर योजनाओं और नीतियों का क्रियान्वयन कर रही है। श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, सड़क एवं अवसंरचना विकास के साथ ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए पीएम सूर्य घर नाम से महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। इस योजना में 1 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता का संयंत्र स्थापित करने पर 30,000 से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी योजना का लाभ लेने के लिए अधिक से अधिक आवेदन कर सोलर संयंत्र लगवाएं। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने सोमवार को बाड़मेर एवं बालोतरा जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान गंदगी एवं कचरे को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान बाड़मेर की कल्याणपुर पंचायत समिति में कार्मिकों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए सीईओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री ने सोमवार को बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत डोली का निरीक्षण किया। इसी तरह जिले की कल्याणपुर पंचायत समिति मुख्यालय के निरीक्षण के दौरान पानी से भरे गड्ढे, कीचड़ एवं गंदगी देखने को मिली। श्री दिलावर ने कार्यालय समय में भी कार्मिकों की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए सीईओ को कार्रवाई के निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीदासर ग्राम पंचायत का भी निरीक्षण किया। आवासन मंडल को सिरमौर बनाना हमारा कर्तव्य है। नवनियुक्त कार्मिक मंडल के भविष्य की नींव है। उनके कौशल विकास और सशक्तिकरण से मंडल की कार्यप्रणाली मजबूत होगी। ये कहना है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया का। आवासन मंडल द्वारा हाल ही में विभिन्न पदों पर नियुक्त किए गए 191 कार्मिकों का फाउंडेशन कोर्स सोमवार से OTS में प्रारंभ हुआ। श्री वैभव गालरिया ने इस अवसर पर नवनियुक्त प्रशिक्षणार्थियों से संवाद कर उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा सभी कार्मिकों के पूर्ण जिम्मेदारी, पारदर्शिता और निष्ठा से अपने राजकीय दायित्वों का निर्वहन करने में ये फाउंडेशन कोर्स मील का पत्थर साबित होगा। राज्य सरकार की मंशा के अनुसार आवासन मंडल का संकल्प है कि आमजन को बेहतर आवास उचित दामों पर उपलब्ध कराएं। जयपुर कलेक्ट्रेट में सोमवार को जिला यातायात प्रबंधन समिति की बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने दुर्घटना के संभावित स्थानों पर व्यापक इंतजाम सुनिश्चित करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए पुराने साइनेज को हटाकर नए साइनेज लगाने के निर्देश दिए और राजमार्गों पर अनाधिकृत पार्किंग सहित रिफ्लेक्टिव टेप इत्यादि के उल्लंघनों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।